नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। काटी थाना क्षेत्र के लेसगढ़ी पुल के समीप अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मारकर युवक को किया घायल। जिलाधिकारी ने डीसीएलआर पश्चिमी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, विभाग में मची खलबली। और उत्पाद विभाग ने सिलौत मनियारी में छापेमारी कर 300 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के लसगड़ीपुर पुल के समीप अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट के क्रम में गोली मारी। घायल अवस्था में युवक का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जिले में लगातार बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। लगातार अपराधी दिन दहाड़े वारदात कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक हर जगह बेखौफ होकर अपराधी लूट, हत्या जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इधर बुधवार की दोपहर बेखौफ अपराधियों ने जिले के काटी थाना क्षेत्र के लश्करी पुल के समीप एक युवक से बाइक की लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से इलाके में सनसनी माहौल है। वही जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि युवक का नाम शराफत हुसैन है, जो अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान बेखौफ अपराधियों ने उनकी बाइक लूट ली। को गोली मारा गया है। मेरा पड़ोसी है, शराफत अली इसका नाम हुआ। अभी जानकारी मिली कि इसको गोली मार दिया गया है। संजोग था कि हमारे ही गाँव के एक दूसरे व्यक्ति मोतीपुर से कोई भोज खा करके आ रहे थे। ये लड़का रोड साइड में गिरा हुआ था, भीड़ लगी थी। देखने के नियत से वो लड़का रुका है और रुका तो देखा जाए तो मेरे घर का मेरा भाई है। फिर जल्दी जल्दी बोलेरो ठीक किया, उसमें लाद के उसको माँ जानकी में भेजा है। और घटना का जो जानकारी यहाँ आने के बाद मिली है कि ये कोई रिश्तेदार को छोड़ने मिठन सराय गया था। उनको छोड़ करके ये अपने गाँव बड़का गाँव रिटर्न हो रहा था। उसी क्रम में लश्करीपुर में श्याम बिहारी जी के पेट्रोल पंप के पास लुटेरा ने गोली। शादी 5 दिसंबर को शादी हुई है। गाड़ी भी लूट लिया? हाँ, गाड़ी लेके चला गया। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर 220। वो मेरे गांव के पड़ोसी हैं। वो मिठन सराय ड्रॉप करके किसी फैमिली को आ रहे थे, रिश्तेदार को, तो वो 2 गोली उनको लगी है। बाइक लूटने के दौरान पल्सर 220 गाड़ी थी, जो गाड़ी भी लूट लिया और गोली भी मार दिया। नए साल की तैयारी में शराब माफिया प्रत्येक दिन शराब की बड़ी खेप जिले में घुसाने को तैयारी कर रहे हैं। इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के 3 जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 4 साल से ज्यादा हो गए और सरकार कानून को सख्त बनाने व शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सूबे में उपलब्धता सरकार की पोल खोलती साबित हो रही है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व राज्य के तमाम पुलिस अधिकारियों व शराब नहीं पीने और शराब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शपथ दिलाई गई थी। इसके बावजूद भी शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस व उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रही है। एक ऐसा ही मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलौत मनियारी गांव के समीप शराब से लदे ट्रक को जब्त किया, जिसमें रखे लगभग 300 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग से बुधवार की सुबह कार से शराब पहुंचाने जा रहे कार सवार को कार के साथ गिरफ्तार किया है। टीम को पूछताछ में गिरफ्तार चालक ने बताया कि वह सरैया से शराब लोड कर शहर में डिलीवरी के लिए जा रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। मामले में उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मनिहारी थाना अंतर्गत सिलाव मनिहारी के पास एक ट्रक आई हुई है, जिसमें शराब को उतार करके अवैध चोर व्यापारियों के पास पहुंचाया जाएगा। हम लोगों ने तुरंत रस्टी में इंस्पेक्टर अभिनव के नेतृत्व में रवाना किया और वहां जाने पर सत्यता का पता चला और 3-4 व्यक्ति जो है घने कुहासे का फ़ायदा उठा करके भाग गए
और इस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इसमें करीब 300 पेटी शराब होने की उम्मीद की जा रही है, इसकी गिनती की जा रही है। गिरफ्तारी वगैरह इसमें गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, चूँकि घना कोहरा था, काफ़ी घना कोहरा था। इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग भाग गए हैं। उसके संदर्भ तो तुरंत गिरफ्तार उनको शीघ्र ही कर लिया जाएगा। इसका माल हो सकता है, इसकी अथी की जा रही है, अभी इसके कारण नहीं दे पा रहे हैं। सीजर डिटेल्स, सीजर 300 के पेटी सीजर डिटेल्स होता ही है। हम आपको कहाँ का माल है, किसको? ये अरुणाचल में निर्मित है और बिहार में वितरित होना था, मुजफ्फरपुर में वितरित होना था। शहरी क्षेत्र में भी शराब? हाँ, शहरी क्षेत्र में कंपनी बाग से एक जैन गाड़ी से शराब पकड़ी गई है, इसमें 5 पेटी के करीब है। और कल कांटी में 20 पेटी शराब पकड़ी गई है। जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित डीसीएलआर पश्चिमी कार्यालय में अचानक औचक निरीक्षण को पहुंचे। कई घंटे तक पूरे विभाग में अफरा तफरी मची रही। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने नियमित निरीक्षण के क्रम में डीसीएलआर पश्चिमी की निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि उनके निरीक्षण के क्रम में डीसीएलआर के अभिलेखों का रखरखाव सही तरीके से नहीं पाया गया, जिसे लेकर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। साथ ही डीसीएलआर कोर्ट में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या देखकर जिलाधिकारी ने नियमित तौर पर सप्ताह में 5 दिन कोर्ट की कार्रवाई पूरी कर प्राथमिकता के आधार पर केसों का जल्द निपटारा करने का आदेश भी दिया। निरीक्षण था वर्ष 2016 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया था। उसके बाद आज हमारे द्वारा किया गया है और अभिलेखों के रखरखाव में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटि थी, उसको सुधारने का निर्देश दिया गया है। और दूसरा, कोर्ट के मामले काफ़ी बड़ी संख्या में लंबित हैं, नियमित रूप से कोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। आगे सप्ताह में 5 दिन कोर्ट करें और मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। सोशल मीडिया पर वायरल मेयर के नाम गांधी जी के पत्र को लेकर दिन भर गहमागहमी मची रही। मेयर ने कहा कि पत्र में लिखी बातों को किया जाएगा पूरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मेयर सुरेश कुमार को पत्र लिखकर अपनी धरोहर बचाना नगर निगम की ही जिम्मेदारी है। गोखलापुरी स्थित हृदय स्थली, जो कि वर्तमान में अतिक्रमित है, उसे मुक्त कराते हुए संग्रहालय बनाने का आग्रह किया। इस वायरल पत्र को लेकर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। दरअसल यह पत्र कहां से आया, किसने लिखा, यह किसी को पता नहीं। लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि अगर मामला सत्य है तो वहां से अतिक्रमण हटाकर गांधी जी की स्मृति में वहां संग्रहालय बनाया जाएगा। गांधी जी से जुड़ी हुई एक वस्तु कोई होगी, एक खड़ भी होगा, उसको इसको वो एक तरह का धरोहर है, वो एक तरह धरोहर मानिए उसको। और गांधी जी की चीज़ से छेड़छाड़ करना मुमकिन ही नामुमकिन है, क्योंकि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को वो धरोहर होता है हम लोगों के लिए, और उनकी चीज़ को छेड़छाड़ करना हमारे या हमारे किसी निगम अधिकारी को या किसी को नहीं है। धान खरीदारी को लेकर जिला 6वां स्थान पर रहा। इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा किसानों से 2 गुने धान की खरीदी की जाएगी, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि अधिक से अधिक धान की खरीद की जा सके। बुधवार को धान खरीद से लेकर चावल की आपूर्ति में राशि की कोई बाध्यता नहीं रहे, इसे लेकर वीसी की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि धान राशि के मामले में जिले का स्थान पूरे सूबे में 6ठा रहा है। पिछले वर्ष जहां 250 एटीएम की तुलना में इस वर्ष 6500 एटीएम क्रय किया गया। जिले का लक्ष्य 50,000 मैट्रिक टन रखा गया है, जिसे जिला जल्द ही पूरा कर लेगा। इसे लेकर 340 समितियों का चयन क्रय करने को लेकर कर लिया गया है। खरीद में हम लोग बहुत अग्रेसिवली क्रय कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में पिछले साल 250 एमटी लगभग हुआ था इस समय तक, और इस बार जो है लगभग हमारा 6,500 एमटी हुआ है और पूरे राज्य में 6वें स्थान पर हम लोग हैं प्रतिशत के मामले में, उपलब्धि के मामले में। और 50,000 मीट्रिक टन हमारे ज़िले का लक्ष्य है, उसको हम लोग ज़रूर क्रय कर लेंगे। और कुल हम लोगों ने लगभग 340 समितियों का चयन किया है क्रय करने के लिए। 209 सक्रिय हो गई हैं, तो लगातार क्रय कर रही हैं। बाकी को भी 2 से 3 दिन के अंदर सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। मिलर का भी हम लोगों ने निरीक्षण करवा लिया है, उनके साथ टैगिंग समितियों का कर रहे हैं और उसके बाद CMR भी हम लोग प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और अभी तक किसानों को लगभग 7 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है
और इसमें निर्देश दिया गया कि 48 घंटे के अंदर किसान को भुगतान हो जाना चाहिए। जैसे उनका धान रिसीव होता है 48 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराएंगे लोग। स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क और डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने संयुक्त रूप से एलएस कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। एलएस कॉलेज परिसर में 8 से 10 जनवरी 2021 को स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क सह डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा 3 दिनों का फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप में बच्चों को स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, टीवी प्रोडक्शन, एडिटिंग तथा जर्नलिज्म सिखाई जाएगी। स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क के सीवी सुदर्शन ने कहा कि शहर के होनहार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। पूरी नहीं, छोटे शहरों में एक्चुअली फिल्म मेकिंग क्या है वो लोगों को जानकारी है नहीं। लोग बोलते हैं कि हमको मीडिया जर्नलिज्म करना है, क्योंकि क्या होता है कि इसको जर्नलिज्म को बहुत ही इजी केक माना जाता है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो जर्नलिज्म कर लेते हैं और फिर मेरा चल जाएगा। बट जब आप करते हो तो मैं बहुत बच्चे लोग ये बोलते हैं कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, नौकरी नहीं मिल रही है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़। तो ये इसका मोटिव जब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि अपने शहर के लिए हम लोग कुछ करें। तो मेरा टोटली 21 साल का एक्सपीरियंस है अलग अलग मीडिया हाउसेस में। लास्टली मैं राजसभा टीवी में एज ए स्टूडियो हेड था। तो फिर हम लोगों ने एक प्लान चॉकआउट किया कि इस तरह से करें कि बच्चे को मैक्सिमम फ़ायदा हो, कि जब बच्चे कोर्स करके पछताएं इससे पहले ही वो खुद डिसाइड कर लें क्या हमारे लिए कोर्स बेनिफिशियरी है कि नहीं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि
ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल अखाड़ाघाट रोड में कल देर रात चोरों ने एक दुकान का शटर का ताला काटकर 1,60,000 रुपए समेत 4 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की घटना को अंजाम दिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर अखाड़ाघाट रोड स्थित अमृता ट्रेडिंग का ताला काटकर चोरों ने 1,60,000 रुपए समेत 5 लाख की संपत्ति ले उड़े। मामले को लेकर आलोक कुमार सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आलोक सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पास हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एजेंसी है। मंगलवार की देर रात चोरों ने ताला काटकर नकदी रुपए, कंप्यूटर, टेलीविजन समेत महंगे सामग्री ले उड़े। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराया है। घटना को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश है। व्यवसायियों ने बताया कि सड़क किनारे खोले दुकान में जब चोरी हो रही है तो गली मोहल्ले में खुले दुकानों का हाल तो और बुरा है। ठंड में चोरों की दहशत से व्यवसायी परेशान है। जब हमारे स्टाफ आए हैं एजेंसी को खोलने के लिए तो उन्होंने ताला मिसिंग देखा शटर पे। उन्होंने मुझे खबर किया तो मैं तुरंत घर से आया, देखा कि शटर का ताला कटा हुआ है। अंदर खोल के देखा तो सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है। हमारे कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर के मॉनिटर मिसिंग है। हमारा जो सीसीटीवी का टीवी लगा हुआ था वो टीवी गायब है। कैश काउंटर से 1,60,000 रुपये कैश लगभग गायब है। उसके बाद 20,000 के आसपास का सिक्का था वो गायब है। एक डेल का लैपटॉप गायब है। ये सब गायब है हमारा। और काफ़ी जो छोटा मोटा सामान था वो भी यहाँ से गायब है। कुल कितने के सामान? लगभग हमको लगता है 2-2.5 लाख का क्षति हुआ है। क्या लग रहा है मुख्य सड़क पे आपका ये एजेंसी है जो भी? देखिए हमारी एरिया की पुलिसिंग बहुत अच्छी है। हो सकता है लोगों ने पुलिस के वैन जब गई होगी गश्ती करके तो इसका फ़ायदा उठा के चोरों ने फटाफट ये काम किया है। अन्यथा हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, सशक्त है। सीसीटीवी आप लोगों के देखें, क्या लग रहा है? ये काफ़ी उम्र के लोग हैं। एक तो चोर काफ़ी उम्र का है, इसकी उम्र हमको लगता है 50 से ऊपर होगा, और एक 30 से 32 साल का लड़का लग रहा है। लेकिन दोनों ने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, इसलिए उनकी आंखें देख पा रही हैं, चेहरा पहचान नहीं आ रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने बोला कि अविलंब हम कार्रवाई शुरू करते हैं और इसका जांच पड़ताल करके जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। आपको जानकारी हो कि इन दिनों ठंड में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी का प्रकोप बढ़ गया है। विगत एक सप्ताह में आधा दर्जन से अधिक चोरी के घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं चोर। इधर चोरी की घटना की शिकायत पर पहुंचे अहियापुर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि एक चोरी का मामला सामने आया है, छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर जल्द चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। रोड के किनारे आलोक जी की दुकान में चोरी हो गई है। चोरी के सत्यापन में हम खुद आए, अब देखे कि चोरों के द्वारा यहाँ ताला तोड़कर चोरी कर ली गई है, जिसमें 1,60,000
और CCTV में चोरों का फुटेज भी है जिस पर हम लोग पहचान करने में लगे हुए हैं और दो मोनीटर इनका चोरी किया है। आगे की कार्रवाई हम लोग CCTV के आधार पर अगर पहचान होती है तो आगे की कार्रवाई करेंगे। ये मुख्य गश्ती तो हमारा हमेशा रात में निकलती ही है और हम अखाड़ा घाट हो या बकरी रोड हो रात्रि गश्ती निकलती है। रात्रि गश्ती से चेकिंग भी हमारा चलता है। जिला प्रशासन द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रभात सिनेमा चौक और छोटे कल्याणी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को प्रभात सिनेमा चौक से छोटी कल्याणी तक सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लगभग 9 दुकानदारों से 9,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। प्रभात सिनेमा चौक के साहू रोड पर मारवाड़ी स्कूल के बाहर अतिक्रमण कर चलाए जा रहे चिकन मटन की दुकानों पर निगम का JCB चला और इन सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। इस दौरान ज्यादातर अतिक्रमणकारी खुद से अपनी अपनी दुकानों को हटाते नजर आए। सिनेमा चौक से छोटी कल्याणी फिर आगे देखते हैं ना, अभी नहीं पता। RBBM कॉलेज में राम वृक्ष बेनीपुरी की स्वर्ण जयंती समारोह के अंतिम दिन कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य शकुंतला सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। RBBM कॉलेज में राम वृक्ष बेनीपुर की जयंती समारोह के दौरान कॉलेज परिसर में RBBM कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य शकुंतला सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय निषाद, प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी, विधान पार्षद देवेंद्र ठाकुर और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अजय निषाद ने कहा कि देश की सभी लड़ाइयों में बिहारियों का प्रमुख योगदान रहा है। हम अपने देश की धरोहर को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने को आयोजित किए हैं इस कार्यक्रम का, और आज हम लोगों ने बेनीपुर का माल्यार्पण कर उनकी जयंती का शुभारंभ किया आज के दिन। और जो संस्थापक प्राचार्य हैं उनका मूर्ति का अनावरण जो माननीय अतिथि हैं MP अजय निषाद जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, संजय सिंह जी, उनके परिजन बेनीपुरी जी के तमाम परिजन, उनके पौत्र और नाती, उनकी पत्नी स्वर्गीय शकुंतला सिन्हा जी के पुत्र धर्मेंद्र जी, तमाम लोगों ने मिलकर और यूनिवर्सिटी से हमारे आए हैं कंट्रोलर और इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस, तमाम लोगों ने किया। और राजद जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजद जिला कार्यालय में राजद के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जयंती पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी के दौरान नए कृषि कानून पर चर्चा की गई। राजद नेताओं ने निर्णय लिया कि नए कृषि कानून को लेकर प्रखंड स्तर पर किसानों को जानकारी दी जाएगी। पूर्व मंत्री रामविचार राय ने कहा कि संगठन में शामिल किसानों को प्रखंड स्तर पर मजबूत कर नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करेंगे। ये जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे बिहार में किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। किसान संगोष्ठी के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल यह बताना चाहती है कि भाजपा की सरकार जो केंद्र में है और जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, ये किसान विरोधी है और किसानों के हर कदम को विरोध कैसे किया जाए, कैसे इनको अधिकार से वंचित किया जाए, किस तरह से इनका जो सामान खरीदारी होता है समय पर नहीं हो और बिचौलिया खरीद ले, किस तरह से काला कानून बनाया है। 3 कानून जो बनाया है भारत सरकार ने, तीनों काला कानून है इनका, और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब इस काला कानून को वापस ले और बिहार में भी जो नीतीश कुमार हैं ये पहले ही मंडी यहाँ का और बाजार समिति समाप्त कर दिया, उससे किसान बेसहारा हो गया, अपना सामान कहाँ बेचे, ये लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ भी बिहार में भी जो कानून बनाकर और बाजार समिति को खत्म किया नीतीश कुमार ने, इसको भी वापस करने की हम लोग मांग करते हैं। और आगे जो किसान आंदोलन में है, दिल्ली से लेकर हरियाणा और पूरे देश में और इस ठंडा में जो किसान मर रहे हैं, इस कानून को वापस ले, अन्यथा
राष्ट्रीय जनता दल इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उनको साथ देगा और बाध्य करेगा भारत सरकार को कैसे कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा। किसान दिवस पर राष्ट्रीय आजाद भारत संगठन के सदस्यों ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहर में मौन मार्च निकाला। राष्ट्रीय आजाद भारत के सदस्यों ने किसान दिवस पर दिल्ली और बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन मार्च निकाला। मार्च शहर के नीम चौक से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जुबा सहनी पार्क पहुंचा। राष्ट्रीय आजाद भारत के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में मौन जुलूस निकाला गया है। किसान मजदूर विरोधी 3 कृषि काले कानून के खिलाफ चल रहे 27 दिनों से किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर, उस आंदोलन में शहीद हुए किसानों की श्रद्धांजलि दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। मौन जुलूस यहाँ मुस्लिम लाइब्रेरी नीम चौक से निकालकर हम लोग शहीद जुबा सहनी पार्क मिठनपुरा जाएंगे और वहाँ एक सभा करेंगे। बिहार महिला संघ के सदस्यों ने कल देर रात शहर के विभिन्न जगहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। जिले में ठंड की स्थिति को देखते हुए कल देर रात बिहार महिला संघ के सदस्यों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। महिला संघ के अध्यक्ष ने कहा कि संगठन की ओर से लगातार यह कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।